क्या तुम्हें कभी ऐसा महसूस हुआ है कि तुम्हारी जिंदगी बस एक रूटीन बनकर रह गई है? तुम बहुत कुछ करना चाहते हो, लेकिन हर बार या तो समय निकल जाता है या फिर तुम हिम्मत नहीं जुटा पाते। अगर हाँ, तो अब समय आ गया है खुद को फिर से बनाने का। यह ऑडियो बुक सिर्फ एक प्रेरणादायक भाषण नहीं है, यह तुम्हारे लिए एक गाइड है जो तुम्हें तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी समस्याओं को समझने और उनसे बाहर निकलने का रास्ता दिखाएगी। हम यहाँ सिर्फ बड़े बड़े सपनों की बात नहीं कर रहे, हम वास्तविक व्यावहारिक चीजों की बात कर रहे हैं। खुद को कैसे जानें, अपनी कमजोरियों को स्वीकार करें, अनुशासन के साथ अपनी जिंदगी को बदलें और सबसे जरूरी, अपनी कहानी खुद लिखें। अगर तुम 18 से 60 साल के बीच हो, जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हो लेकिन अभी तक अटके हुए महसूस कर रहे हो, तो ये ऑडियो बुक तुम्हारे लिए है। चाहे तुम स्टूडेंट हो, नौकरी कर रहे हो या अपने करियर को नई ऊंचाइयों तक ले जाना चाहते हो, यह यात्रा तुम्हारे लिए ही बनाई गई है। तो तैयार हो जाओ, क्योंकि अब समय है अपनी जिंदगी को एक नए नजरिए से देखने का, खुद को पहचानने का और खुद को एक नई दिशा देने का। चलो शुरू करते हैं। अध्याय 8, दर्द से दोस्ती कर लो। जिंदगी में सबसे बड़ा झटका तब नहीं लगता जब कोई हमें धोखा देता है या जब हम किसी चीज में असफल हो जाते हैं। असली झटका तब लगता है जब हमें एहसास होता है कि हमने अपना बहुत सारा समय बर्बाद कर दिया और जो चला गया वह कभी वापस नहीं आएगा। यह एहसास हमें अंदर से तोड़ देता है। दर्द सिर्फ किसी चीज को खोने से नहीं आता, यह इस बात से भी आता है कि हम उस दर्द से भागते रहते हैं, उसे सामना करने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। हम सभी अपनी जिंदगी में किसी न किसी मोड़ पर टूटते हैं। किसी को प्यार में धोखा मिलता है, कोई अपने करियर में पीछे रह जाता है या किसी के अपने ही उसे समर्थन नहीं देते। और हम क्या करते हैं, या तो हम खुद को यह समझाते रहते हैं कि सब ठीक हो जाएगा, या फिर हम अपने दर्द को नजरअंदाज करने की कोशिश करते हैं। लेकिन यह गलत रास्ता है। जो लोग अपने दर्द से बचने की कोशिश करते हैं, वे हमेशा एक तरह की लड़ाई में फंसे रहते हैं। हर बार जब वे अपने दर्द से भागते हैं, उन्हें लगता है कि उन्होंने उसे हरा दिया, लेकिन सच्चाई यह है कि वह दर्द उनके अंदर ही बढ़ता रहता है। यह उस जले हुए जख्म की तरह है जो बाहर से भले ही सूख गया हो, लेकिन अंदर ही अंदर सड़ता रहता है और फिर एक दिन वह फट जाता है और तब तक बहुत कुछ बर्बाद कर चुका होता है। अगर तुम सचमुच अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो, तो अपने दर्द से दोस्ती करनी होगी। तुम्हें उसे समझना होगा, उसे अपनाना होगा। मुश्किलों से भागने के बजाय उन्हें समझने की कोशिश करो। अपने दर्द को ध्यान से देखो, उससे सीखो। अगर तुम किसी चीज में असफल हुए हो, तो सोचो, ऐसा क्यों हुआ? क्या कमी रह गई थी? इसे सुधारने के लिए क्या किया जा सकता है? हर वह इंसान जिसने अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा किया है, उसने अपने दर्द को समझा है और उसे अपनाया है। जितनी ज्यादा ताकत तुम अपने अंदर दर्द सहने की लाओगे, उतना ही बेहतर तुम बन पाओगे। क्योंकि जब तुम उस चीज को जीत लेते हो जो तुम्हें सबसे ज्यादा डराती है, तो फिर कुछ भी असंभव नहीं लगता। अध्याय 2, अकेले रहना सीखो। क्या तुमने कभी गौर किया है कि जब तुम अकेले होते हो तो तुम्हें कैसा महसूस होता है? कुछ लोगों को अकेलापन अच्छा लगता है, लेकिन ज्यादातर लोग इससे डरते हैं। उनके लिए अकेलापन खालीपन जैसा लगता है, जैसे कुछ छूट रहा हो, जैसे जिंदगी में कुछ कमी हो। इस डर की वजह से लोग हमेशा खुद को व्यस्त रखने की कोशिश करते हैं। कोई सोशल मीडिया में डूब जाता है, कोई दोस्तों के साथ समय बिताता है या कोई बेवजह काम में डूबा रहता है। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि अगर तुम अकेले रहने से डरते हो तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि तुम्हें खुद का साथ पसंद नहीं है। और अगर तुम्हें खुद का साथ पसंद नहीं है, तो किसी और को तुम्हारा साथ क्यों पसंद आएगा? अकेले रहना एक कला है जिसे हर किसी को सीखना चाहिए। जब तुम अकेले होते हो तो तुम्हें अपने बारे में सोचने का मौका मिलता है। तुम अपने डर, अपनी कमजोरियों और अपनी ताकतों को पहचान सकते हो। तुम ये समझ सकते हो कि तुम्हें वास्तव में क्या चाहिए। लोग अक्सर अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए किसी न किसी चीज का सहारा लेते हैं, लेकिन यह समाधान नहीं है। असली समाधान यह है कि तुम अपने अकेलेपन को अपनाओ। जब तुम अकेले रहना सीख जाते हो, तो तुम और भी मजबूत बन जाते हो। तुम्हें किसी और के साथ की जरूरत महसूस नहीं होती, और जब तुम्हें किसी चीज की जरूरत नहीं होती, तभी तुम सचमुच आजाद महसूस करते हो। अगर तुम अकेले रहने से डरते हो, तो खुद को एक चुनौती दो। हफ्ते में एक दिन ऐसा निकालो जब तुम सिर्फ अपने साथ रहो, बिना सोशल मीडिया, बिना दोस्तों, बिना किसी व्याकुलता के। खुद से बातें करो, अपने अंदर झांको। यह आसान नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे तुम खुद को समझने लगोगे, और यही वह चीज है जो तुम्हें आगे ले जाएगी। अध्याय 3, दूसरों से उम्मीद रखना छोड़ो। तुम्हें सबसे ज्यादा दुख किसने दिया?
तुम्हारे दोस्तों ने, परिवार ने, पार्टनर ने या उन लोगों ने जिन्हें तुमने अपना माना था, लेकिन जब तुम्हें उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी तब उन्होंने तुम्हें अकेला छोड़ दिया। ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी में सबसे बड़ा दर्द इसलिए सहते हैं क्योंकि उन्होंने दूसरों से उम्मीदें रखीं और जब वे उम्मीदें पूरी नहीं हुई तो उन्हें तकलीफ हुई। लेकिन क्या तुम्हें पता है कि यह तकलीफ तुमने खुद को दी है? जब हम किसी से उम्मीद रखते हैं तो हम असल में अपनी खुशी की चाबी उनके हाथ में दे देते हैं। अगर वे हमारे हिसाब से चलते हैं तो हमें अच्छा लगता है, अगर वे नहीं चलते तो हमें बुरा लगता है। लेकिन सच्चाई यह है